डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में पीरियोडिक टेबल्स में जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंटों में से हम कैसे पहचानेंगे कि ये एलिमेंट हमारा मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल आइडियस है। ठीक है ना। धातु, अधातु और उपधातु को पहचानने के लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और आप लोगों को 5 मिनट के अंदर 118 तत्वों में से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा तत्व हमारा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल आइडियस मतलब उपधातु है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि उपधातु होता क्या है। तो उपधातु मतलब जो हमारे पास मेटल आइडियस होता है, उपधातु वो कहलाते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुणों को क्या करें बच्चों, प्रदर्शित करें, वो हमारे क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। हमको ये पता है कि इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 118 तत्व एलिमेंट होते हैं। अब इन 118 एलिमेंट में बच्चों हमारे पास 90 कितने 91 जो हमारे पास 91 है वो हमारे बच्चों क्या होता है, मेटल होता है। और 20 हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल होते हैं, उप अधातु। और 7 हमारे क्या होते हैं बच्चों, मेटल आइडियस मतलब उपधातु होते हैं। अब हमको कैसे पहचानना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल आइडियस है। तो सबसे पहले हम मेटल आइडियस के बारे में जान लें बच्चों। तो जो हमारे पास मेटल आइडियस मतलब उपधातु होते हैं वो केवल कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ये हमारे क्या है, मेटल आइडियस है। ठीक है ना। तो हम अब बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम, बच्चों ये हमारे 5 नाम 7 नाम क्या होते हैं, मेटल आइडियस के होते हैं। अब हमको क्या पहचानना है, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है। तो जो हमारा मेटल होता है बच्चों, तो मेटल हमारे पास कितने होते हैं, 90 होते हैं। कितने मेटल होते हैं, 90। इस 90 मेटल में बच्चों जो हमारे पास 80 मेटल होते हैं, 80 मेटल मतलब कि 80 तत्व के नाम के इंड में बच्चों क्या आता है, एम आता है, IUM। जैसे आप सोडियम ले लो, सोडियम, ठीक है ना, Na, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया बच्चों, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और पोटेशियम, क्या लिखा है, फ्रांसियम हो गया, पोटेशियम हो गया, स्कैडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, बेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना, याल्टियम हो गया, रूबीडियम हो गया, सीजियम हो गया। मतलब जितने भी हमारे पास 80 नाम हैं, उन 80 नेम के एंड में बच्चों क्या आता है, एम आता है। ठीक है ना। और हमारे पास क्या बचे, 11। तो सबसे पहले ये जानना है कि 80 नाम के अंत में यदि नेम के एंड में यम आए तो हमारा क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटल। लेकिन कुछ अपवाद है, जिसके नाम के अंत में एम आता है वो हमारा नॉन मेटल कहलाता है। वो वनली कौन सा, हीलियम। तो याद रखना, हीलियम के अलावा, किसके, हीलियम के अलावा जितने भी हमारे पास नाम आएंगे, यदि उन नाम के अंत में बच्चों यम लगा है तो हमारे क्या कहलाता है, धातु मतलब मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटल। तो याद रखना कि जिस मेटल के एंड में मतलब कि एलिमेंट के एंड में यम आए, हीलियम को छोड़कर यदि यम आ रहा है तो बच्चों हमारे क्या कहलाएगा, वो मेटल कहलाता है। ठीक है। और ये हमारे पास 5 अलग से हैं जो हमारे नॉन मेटल कहलाते हैं। कौन कौन सा हो गया, जर्मेनियम हो गया, और टेलेनियम हो गया, पोलेनियम हो गया, और कौन सा हो गया, सेलेनियम। और 2-3 और हैं, जैसे हमारे पास सेलेनियम हो गया। हीलियम के अलावा कौन सा है, एक सेलेनियम है। और सेलेनियम भी हमारा बच्चों क्या है, एक नॉन मेटल है। तो याद रखना, 2 एलिमेंट, कितने, 2, पहला हीलियम और सेलेनियम, ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास नाम के अंत में यदि यम आएगा वो बच्चों का कहलाता है, मेटल कहलाता है। ठीक है। अब नॉन मेटल की ट्रिक क्या है, तो नॉन मेटल के एंड में बच्चों हमेशा क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, एन, या तो एन ही लिखा रहता है ना। ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, रेडान हो गया, जेनान हो गया, ठीक है ना, और कार्बन हो गया, हीलियम हो, नियान हो गया, आर्गन हो गया,
है ना, और आयोड एंटीमनी हो गया। तो बच्चों जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं तो उन नॉन मेटल के एंड में क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, एन, ना, क्या लगा रहता है, ना। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और जितने भी रहेंगे समथिंग उनमें से 20 में से मतलब 5-6 को छोड़कर बाकी जितने भी नाम आते हैं बच्चों क्या होते हैं, उनके नाम के अंत में क्या रहता है, ना रहता है। तो पहचान जाओ कि हमारा क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन कुछ अपवाद है ना, जिनके नाम के अंत में ना रहता है, एन आता है, लेकिन वो हमारे बच्चों क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। वो कौन कौन से हैं, आयरन मतलब Fe, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, टिन, Sn, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, टंगस्टन मतलब कि W। यह हमारा क्या कहलाता है बच्चों, मेटल कहलाता है, जिसके नेम के एंड में एन है लेकिन वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो ये 3 ठो याद रखना, यदि ये नाम के जो एन आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते, एलिमेंट होते हैं जिनके नाम में ना तो बच्चों एम आता है और ना ही ना एन आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कुछ मेटल भी होते हैं और कुछ नॉन मेटल भी होते हैं, उनको बस याद कर लेना। जैसे हमारे पास मेटल में कौन सा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, लेड हो गया और बिस्मथ हो गया। बच्चों ऐसे 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं। कौन कौन से हो गया, ऐसे सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद 100% आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल्स और मेटल आइडियाज के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।